तुम सूक्ष्म रूप चाहती हो कर्कटी, किंतु क्यों? प्रभु, मेरे इस विशालकाय आकार में यदि मैं पंछियों के अनेकों झुंड का भी आहार कर लूं, तो भी मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। किंतु मेरे सूक्ष्म होने पर मेरे लिए थोड़ा भी बहुत होगा। आकार छोटा हो तो कम भोजन ही पर्याप्त है, किंतु जब उसी प्राणी में लोभ का भाव जाग जाए तो पर्याप्त भी उसके लिए अपर्याप्त हो जाता है। फिर वो अपनी भूख के लिए नहीं, अपने निजी आनंद के लिए खाता है और किसी को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करता। प्रभु, मेरे इस विशाल काय शरीर से जगतवासियों की हानि ही होती है। कोई वस्तु हो, मनुष्य हो या पशु हो, व्यर्थ ही मेरे चरणों तले मसले जाते हैं प्रभु। शत्रु यदि दिखाई दे और सामने से आए तब उसका सामना किया जा सकता है, किंतु शत्रु अदृश्य हो और सूक्ष्म होकर छिपकर गुप्त वार करे तो? प्रभु, सूक्ष्म रहूंगी तो मुझसे किसी की हानि तो नहीं होगी प्रभु। हानि ही हानि होगी, क्योंकि जिसके आने का आभास भी ना हो वो तो विशाल सेना से भी अधिक हानिकारक है। ना उससे संघर्ष किया जा सकता है, ना उसे पकड़ा जा सकता है और ना ही उससे बचकर भागा जा सकता है। तब तो प्रभु, ब्रह्मदेव को उसे ऐसा वरदान कदापि नहीं देना चाहिए। घबराइए नहीं, अमरता नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे सूक्ष्म बना दीजिए प्रभु। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे अंतर ध्यान होते ही तुम सूक्ष्मतम जीव सूचिका बन जाओगी और वह उपसर्ग से युक्त तुम भी सूचिका कहलाओगी, भी सूचिका कहलाओगी। धन्यवाद प्रभु। सूचिका। ब्रह्मदेव अंततः मेरे छलावे में आ ही गए। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। वे सूचिका हूँ मैं। अब मेरे पास इतना भोजन होगा कि मेरे लिए ही नहीं अपितु मेरी अनंत संतानों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा। मेरी आशंका सत्य हो गई। अब कहीं अपनी भूख मिटाने के लिए ये कोई संकट ना उत्पन्न कर दे। बस यही एक इच्छा है मेरी। किस इच्छा की बात कर रहे हैं देवर जी? भाभी माँ, आप दोनों यहाँ? हाँ, माँ ने कहा कि आपके प्रिय देवर जी आपके लिए कोई उपहार बना रहे हैं। तो हम कैसे रुक पाते? चले आए यहाँ आपको ढूंढते ढूंढते। अवश्य कोई गुप्त उपहार तो है वहाँ, है ना? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है हाँ। अब भेद खोल ही दीजिए, हमें हमारा उपहार दिखा ही दीजिए। उचित है, फिर आप देख लीजिए। ये है उपहार। आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार झूल कर देखिए ना भाभी माँ, अच्छा लगेगा आपको।
बताइए, आप मेरे उपहार से प्रसन्न है ना भाभी माँ? आपने जिस प्रकार इसे इतने सुंदर पुष्पों से सज्जित किया है वो मुझे अधिक भाया है। तो मैं इस झूले को प्रतिदिन इसी प्रकार सज्जित करता रहूंगा। कैलाश में तो अनेक सुंदर पुष्प हैं। सभी पुष्प मुरझा कैसे गए, और वो भी यहाँ कैलाश में? ये क्या? ये तो जैसे सृष्टि ही मुरझा गई है। कौन है ये? किसके रोने का स्वर है ये? ये सृष्टि इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही है? समझ गया किसका क्रंदन है ये। भूमि माता। क्या हुआ माता भूमि? क्या कारण है आपके संकट का? माता बताइए ना मुझे, आप पर छाए इस संकट का क्या कारण है? विसूचिका। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान का अनुचित लाभ उठा रही है वो। अपनी भूख मिटाने के लिए सहस्त्रों वर्षों का तप किया है उसने, और वो अपना नियंत्रण खो चुकी है। वो सूक्ष्म रूप पाने के बाद अपने ही जैसी अनेकों विसूचिकाएं उत्पन्न कर रही है प्रभु।